अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एंगल है, उसने यानी कि एक फ़िगर कह रहा है कि ये वाली फ़िगर है, इसमें ए सी ये वाली लाइन और एफ जी ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं। और इसके साथ कैसे, ये देखो सिंगल एरो है, इधर भी सिंगल एरो है, तो इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंटेशन है सिंगल एरो की कि ये वाली लाइन इसकी इक्वल है। यहाँ पे देखें डबल एरो है जो कि डी बी लाइन है। इसी तरह वो एफ ई लाइन के पैरेलल है, ये डबल एरो, ये देखें इस पर भी डबल है, इस पर भी डबल है, मतलब ये है कि पैरेलल देखने में भी नज़र आ रही है। दूसरा कह रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल जो डी ई एफ है, कौन सा डी ई एफ, इस वाले एंगल की बात करता है। कह रहा है कि ये कितना है जी 300 है, 16 है। और बाकी जो है कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है ई एफ जी है, ई एफ जी ये वाला एंगल जो है 58 है। रिफ्लेक्स एंगल होता है यानी कि 180 से बड़ा। अभी देखेंगे ये 180 से बड़ा एंगल निकलेगा। तो अब हमने क्या करना है कि अगर आप देखें कि ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है और ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों को हिस्सों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये एंगल ऑन अ पॉइंट बनता है और ये 360 के इक्वल होता है। तो ये देखें मैंने क्या किया, डी ई एफ कौन सा पार्ट है, डी ई एफ ये वाला पार्ट प्लस रिफ्लेक्स एंगल कौन सा यहाँ से, यानी कि ये वाला एंगल, ये यहाँ से यहाँ, जिसको क्या है डी ई एफ ये वाला, और फिर दूसरा मेरे पास क्या है रिफ्लेक्स है एक, यानी डी ई एफ ये पूरा जो एंगल है ना, यहाँ ये देखें यहाँ से यहाँ, और दूसरा ये बाहर वाला रिफ्लेक्स जिसे कहेंगे, ये वाला और रिफ्लेक्स दोनों जो है किस ये 360 के इक्वल होते हैं। ये इन दोनों यानी इस पूरे एंगल को ऐड करेंगे 360 के इक्वल होगा। तो अब मेरे पास ये जो एंगल है डी ई एफ इसी तरह आ जाएगा। मार्कर यूज़ कर लेते हैं ज़रा ताकि क्लियर नज़र आए। डी ई एफ प्लस ये जो एंगल है उसने हमें दे दिया 316 डिग्री इज इक्वल टू 360, क्योंकि ये एंगल ऑन अ पॉइंट है ना, एंगल ऑन अ पॉइंट, इसलिए 360 के इक्वल। अब ये 316 जो इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके आप इसको सिंपल क्या कर दें, माइनस कर दें। ये 360 है, उसमें से 316 स्टूडेंट हमने माइनस करना है। जब 360 में से आप माइनस कर देंगे 316, तो आपके पास कितना बचेगा 44 डिग्री। अब हमारे पास डी ई एफ जो है वो हमारे पास कितना आ गया 44 है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना ये 44 आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमने लिखना है जी, मैं पहले लिख लूँ फिर बताता हूँ। बी डी ई इक्वल है डी ई एफ के, और आगे इसके क्यों इक्वल हैं ये बताना पड़ेगा। अल्टरनेट एंगल्स क्या है जी, डी डी या डी बी पैरेलल टू एफ ई, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल साइड के। अब कौन से मैं बताता हूँ, बी डी ई कौन सी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। दूसरा जो क्या है डी ई एफ, इस वाले एंगल की बात करूं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अब ऐसे है, मैं पहले लाइनें बता दूं आपको साथ एक्सप्लेन करने के लिए। एक ऐसे लाइन है और एक इसी तरह एक ऐसे लाइन है, इनको एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर रही है। तो अगर यहाँ पर जो एंगल हमने पहले निकाला है, जैसे क्या है जी, किधर बनेगा, अच्छा हाँ, ये अगर 44 डिग्री है तो ये भी स्टूडेंट 44 डिग्री ही होगा। उसकी वजह यह है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनको जो एक लाइन इस तरह कट कर रही होती है, ज्वाइन कर रही होती है, तो इसके ये अगर इस साइड नीचे वाली इस साइड पे बन रहा है तो इसकी दूसरी अपोजिट यानी दूसरी लाइन के साथ उसके अपोजिट साइड पे एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये लाइन थी, इसके यहाँ पे नीचे वाली साइड यानी इस एंगल, इस वाली लाइन के, ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे वाली लाइन के साथ, यानी इस लाइन और इस लाइन का दरमियान जो एंगल बन रहा है, यानी नीचे से मेरी ये मुराद है कि ये जो लाइन है ना इसके ये नीचे बन रहा है, तो इस साइड पे इसी लाइन के जो ऊपर बनेगा तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये 44 है तो ये भी क्या होगा 44 ही होगा। क्यों कि ये अल्टरनेट एंगल है। क्यों अल्टरनेट है, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल हैं। किस, बी डी और ई एफ पैरेलल है। ठीक है, ये देखिए ना, ये बी डी और ई एफ पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन है ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो इसलिए ये एंगल हमारे पास आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास जो एंगल आ गया बी डी
ये इक्वल आ गया 44 डिग्री के। तो बी डी ई हमने पहली फाइंडिंग जो करनी थी वो हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट होगी। दूसरा हमने फाइंड करना है ए बी डी फाइंड करना है। अब ए बी डी हमने फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए ना आप क्या करें, थोड़ा सा आपको इसमें क्या करें, लाइनें देखिए ना इस बार, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना, ए सी वो बता रहा है और एफ जी पैरेलल है, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ा लूँ इस तरह, ऐसे ना डॉटेड लाइन से बढ़ा लेता हूँ, और इस वाली लाइन को भी मैं बढ़ा लेता हूँ, ये देखें ऐसे। तो अब आप देखें कि क्या है कि एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे लाइन है जिसका नाम ए सी है, क्या है, ए सी है, और एक और लाइन है जो मैंने अभी ड्रा की है वो कुछ ऐसे लाइन है जिसका नाम क्या है जी, एफ जी है, एफ और जी है, और इसको मैंने वाई कह दिया, और ये ए एफ तक यहाँ पर जो है ये लाइन आगे जा रही है, ठीक है। ये पॉइंट है जी मेरे पास यूँ ना, लाइन लगा लो फिर बताता हूँ, सही है। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट क्या है, डी है, और ये क्या है, वाई है, और इसको मैं क्या कह देता हूँ, एक्स कह देता हूँ, ठीक है। तो दूसरी सिंपल सी बात है कि देखो, जब भी लाइन एक ऐसे लाइन हो, एक ऐसे लाइन हो, उनको एक ऐसे लाइन क्या कर रही हो, कट कर रही हो, तो लाजिम बात है यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल होता है, और ये भी ये जितना एंगल, ये अगर 58 है तो यहाँ पे भी 58 होगा। क्यों कि ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है और ये एक लाइन इन दोनों को जोड़ रही है, तो इसके इस साइड पे बनने वाला एंगल इसके अपोजिट साइड पे बनने वाले एंगल के इक्वल होगा, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो चलें यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो दूसरी फाइंडिंग है वो अब देखना क्या लिखूँगा, डी वाई एफ जो है वो इक्वल है किसके, 58 डिग्री के। अब इसकी मैं आगे रीज़न लिखता हूँ। रीज़न ये है, कोरिस्पोंडिंग एंगल है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स किसके, वाई बी जो है वो पैरेलल है किसके, एफ वाई बी पैरेलल है एफ ई के। देखिए ये आपने देखना पड़ेगा कैसे, डी वाई एफ कौन सा, ये वाला। अब ये वाला एंगल तो देखो ना 58 डिग्री है। क्यों, क्योंकि इधर आप देखें कि यहाँ पर अगर 58 बन रहा है तो डी वाई एफ यहाँ पे 58 है तो यहाँ पर भी 58 है। इन्हें कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या कहते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। कि अगर एक ये वाला एंगल यहाँ पे 58 डिग्री, इसी को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ ना, यहाँ 58 है तो यहाँ पे भी 58 है। किस तरह, मैं आपको एक और इसका बताता हूँ। वो ये कि एक मैं लाइन ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है, ये लाइन। अब अगर क्या है कि ये लाइन ए बी मेरे पास है और ये लाइन मेरे पास क्या है, सी डी है। ये ए बी है और ये सी डी है, तो इसके यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। तो एक एंगल अगर मैं यहाँ बना लूँ तो ये वाला एंगल क्या होगा, 58 होगा। क्योंकि ये मुझे गिवन है अगर, तो ये 58 होगा। अगर ये गिवन है तो यहाँ पे भी मैं 58 लिखूंगा। ये 58 और ये 58 अब क्यों इक्वल होंगे, उसकी एक रीज़न है। इसी तरह एक अगर यहाँ पे एंगल है, सपोज मेरे पास 135 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 135 होगा। बट कंसेप्ट है, बड़े गौर से समझना। अब क्यों इक्वल है, इन्हें कहा जाता है कोरिस्पोंडिंग एंगल। कोरिस्पोंडिंग का मतलब होता है सेम पोजीशन। कि आप देख सकते हैं कि ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, तो सी डी भी ए बी के पैरेलल है, तो इसलिए ऊपर वाली साइड पे बनने वाला एंगल इक्वल होगा। यानी कि ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है और ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है, और कौन सी, और एक ही लाइन इन दोनों को जोड़ रही है। इसी तरह ये इसकी अगर बात करूं तो ये इस लाइन के ऊपर वाली साइड पे बन रहा है, तो इधर एक लाइन है, ये भी तो इसके ऊपर बन रहा है, तो ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल होंगे। इन्हें कोरिस्पोंडिंग एंगल कहा जाता है, क्योंकि सेम पोजीशन है। ए बी सी डी पैरेलल लाइन है, अगर पैरेलल लाइन है तो उनकी सेम पोजीशन पे, यानी लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल लाइन के ऊपर वाली लाइन के बराबर होगा, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो इस तरीके से अब अगर ये वाली लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है, इनको ये दो लाइनें ऐसे ज्वाइन कर रही हैं, तो ये लाइन के नीचे बन रहा है, देख रहे हैं ना, ये लाइन के नीचे बन रहा है, तो ये भी तो लाइन के नीचे से बराबर है। कि अगर एक एंगल मैं यहाँ पे बनाऊँ और इसको मैं कहूँ कि ये मेरे पास 120 है, ठीक है, तो इसी का एक और कोरिस्पोंडिंग एंगल बनेगा यहाँ पर, उसे कहेंगे 120 डिग्री।
क्यों कि ये देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन है, इसके नीचे बन रहा है, ये भी इस लाइन के पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसके नीचे बनने वाला एंगल लाइन के इस लाइन के नीचे बनने वाली लाइन के इक्वल होगा। इन्हें कहा जाता है कोरिस्पोंडिंग। क्यों कि ये दोनों पैरेलल लाइन को एक ही लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, और ये लाइन भी क्या है, स्ट्रेट है। अगर लाइन स्ट्रेट है तो इसलिए यहाँ पे बनने वाला यहाँ पे बनने वाले के इक्वल होगा। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे बनने वाला यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन के, ये एक लाइन है उसके नीचे बन रहा है, और इसी तरह ये भी इस लाइन के नीचे बन रहा है, तो ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है। इसलिए CORR यानी शॉर्ट फॉर्म लेके कोरिस्पोंडिंग एंगल ऑफ YB पैरेलल टू FE। YB कौन सी लाइन है, यानी कि ये भी लाइन YB है, और FE यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन है, तो इसलिए ये बॉटम इनके साथ बनने वाले एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस तरह ये हमारे पास एंगल आ गया जी 58 आ गया। अब आपने एक और चीज़ देखनी है, वो स्टूडेंट देखनी है जी ABD। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट B है ना, ABD इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो एंगल है यहाँ पे, यानी कि इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ABD इस एंगल की, ये इक्वल है किसकी इक्वल है जी, DYF की इक्वल है। किसकी, DYF के, इसकी इक्वल है। क्यों कि असल में एक ऐसे लाइन है, दूसरी ऐसे लाइन है, उनको एक ही लाइन कट कर रही है, तो इसके इस साइड पे बनने वाला एंगल इस साइड पे बनने वाले एंगल की इक्वल है। ये 58 है तो ये भी 58 है। ये दोनों क्या है, क्या आएंगे, अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि दो पैरेलल साइड हैं, उनको एक ही लाइन जोड़ रही है, तो इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 58 के पैरेलल है। इसके आगे हमने क्या करनी है, रीज़न लिख देनी है, ALT अल्टरनेट एंगल्स। किसके अल्टरनेट एंगल्स हैं, हमारे पास AC यानी ये वाली लाइन है, जो कि ये देखें पैरेलल का सिंबल डाल दिया, किसके पैरेलल है, XG के। ये देखें इसको यहाँ पे हमने X कहा हुआ ना कि AC पैरेलल है किसके, XG के। तो लाजमी बात है अगर एक AC लाइन है और एक लाइन है XG, उनको एक ही लाइन जोड़ रही है, इधर 58 है तो इधर भी 58 है, दोनों आपस में इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये अल्टरनेट एंगल है। तो ABD हमें इस इक्वल टू, दोनों एंगल ये जो है आपस में इक्वल होंगे। तो ये क्योंकि DYF जो है, DYF हम पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या है 58 है, तो इसलिए इसके आगे बल्कि ऐसे लिख लें कि 58 डिग्री, यूँ लिख लें ABD इज इक्वल टू DYF इज इक्वल टू 58, आगे रीज़न लिख दें। तो इसलिए ये हमारे पास कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया। तो यूँ हमारे पास जो सेकंड फाइंडिंग थी स्टूडेंट, वो भी हमने निकालनी थी, निकाल ली। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 7 था, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा पेज मेरे पास यहाँ पड़ा है, इसी भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कह रहा है कि देखो इन द फिगर कि एक AB लाइन है, दूसरी CD लाइन है, उनको दो ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं, एक PQ और RS कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये AB और CD पैरेलल हैं, लेकिन उसने हमें बताया नहीं है, जानबूझ के कंफ्यूज करने की बात कर रहा है। कह रहा है कि इसमें मेरे पास ये वाला 123 है, यहाँ पे एंगल कह रहा है 57 है, और इसकी बात करता है, कह रहा है जी 118 है, और कह रहा है कि ZR फाइंड करो, DZR यानी कि ये वाला एंगल कह रहा है फाइंड करो। तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मुख्तसर सा क्वेश्चन है। अब देखें हमने टेस्ट करना है कि आया अगर ये ABCD अगर हम प्रूव कर लें कि AB पैरेलल है CD के, तो फिर तो हमारे पास ये 118 है, तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास 118 ही होगा। उसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि AB पैरेलल है CD को, उनको एक ही लाइन कट करेगी, तो लाइन के इस साइड पे बनने वाला लाइन के अपोजिट साइड पे बनने वाला एंगल के इक्वल होगा, तो ये भी 118 हो जाएगा। तो ये ऐसा ही है, ये 118 ही है, लेकिन कैसे हमने प्रूव करना है, ऐसे तो नहीं बता देना ना, पहले हमें सिर्फ एक प्रूव करना है कि क्या AB और CD पैरेलल हैं कि नहीं है। अच्छा, इसकी ये कंडीशन है कि अगर ये दो इंटीरियर एंगल को हम जमा करें ना, जब भी कोई पैरेलल लाइन हो, देखें अगर मेरे पास एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है जिसका AB नाम है और दूसरे का नाम है जी CD, इसको एक लाइन कट करती है P और Q अगर कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दो जो हैं 123 डिग्री और 57 डिग्री, अगर इन दोनों का जो सम है 180 की इक्वल आ जाए तो ये लाइनें पैरेलल होंगी। अब देखें 123 डिग्री प्लस 57
अगर 7 डिग्री तो ये कितना होता है 180 डिग्री ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बी डब्ल्यू क्यू प्लस डी वाई पी इज इक्वल टू, अब देखें इन दोनों की वैल्यू पुट करो 123 प्लस 57, तो ये दोनों बी डब्ल्यू क्यू प्लस डी वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से हैंस प्रूव्ड, आप लिख सकते हैं हैंस ए बी पैरेलल टू सी डी, के ए बी पैरेलल है सी डी के। क्योंकि ये इनके इंटीरियर, हमेशा क्या होता है कि जब भी इंटीरियर एंगल होते हैं किसी भी पैरेलल साइड के, अगर कोई पैरेलल साइड है तो उनके इंटीरियर एंगल हमेशा किसके इक्वल होते हैं 180 के इक्वल होते हैं। और ये हमने प्रूव कर दिया। इंटीरियर एंगल ऑफ, आप यूँ लिख सकते हैं आई एन टी, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल यानी साइड्स, यूँ भी लिख सकते हैं पैरेलल SIDES साइड्स। तो अब हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं ABCD पैरेलल हैं। अगर ABCD पैरेलल हैं तो अब होगा क्या, होगा ये कि हमारे पास जो DZR है वो इक्वल होगा AXS के, और ये टोटल हो जाएगा स्टूडेंट 118 के। और इसके आगे रीज़न आपने ये लिखनी है कि ALT अल्टरनेट एंगल्स किसके हैं, पैरेलल साइड के हैं, AB और CD पैरेलल हैं, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, तो DZR इज़ इक्वल टू 118 डिग्री प्रूव हो गया। अब ये जो हमने लिखा ना कि ये दोनों DZR और AXS ये दोनों कैसे हैं, ये देखें AXS कौन सा, इस एंगल की बात हो रही है, और दूसरा क्या है DZR इस एंगल की बात हो सकती है। तो ये दोनों क्या हैं कि ऐसे थे कि दो लाइन थी, एक ऐसे लाइन थी कि इन दोनों को ऐसे कट कर रही है एक लाइन, तो लाजमी बात है जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो यहाँ पे एंगल, ये अगर 118 है तो 118 होगा, क्योंकि दोनों ये लाइन AB और CD आपस में पैरेलल हैं। जब भी पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो उनके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो बस इतनी सी बात थी, हमने फाइंड कर लिया कि जी DZR इज इक्वल टू 118। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। आई होप के क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।